नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज से RL चौधरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर जाट समाज के अजय योद्धा महाराजा श्री सूरजमल की पुण्यतिथि पर जाट समाज जागृति मंच जोबनेर के तत्वाधान में रक्त शिविर एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जाट समाज मानव मात्र की सेवा अपना परम धर्म समझता है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही नवचयनित राजकीय सेवा कर्मियों एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। समाज की उन्नति हेतु शिक्षा का महत्व, शादियों में होने वाली ज़रूरत से ज़्यादा भव्यता को कम करना व साथ ही सर्व समाज से सामंजस्य पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा, साथ ही जिला परिषद सदस्य पेमाराम जी शेपट व पंचायत समिति सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में मंच पर सभी सरपंच गण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जाट समाज के युवा व आदरणीय लोग उपस्थित रहे और सबके सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया। रक्तदान शिविर के इस अवसर पर रक्तदान दाताओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें महिलाओं ने भी रक्तदान दिया। 151 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। मैं संरक्षक जाट जागृति मंच जोबनेर लक्ष्मण उल्लानिया। आज से करीब 2 वर्ष पहले हमने ये जोबनेर के आसपास के क्षेत्र में जो युवा वर्ग है, विशेषकर जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनमें एक पढ़ाई के प्रति या उनके कैरियर के प्रति एक नई जागृति लाने के लिए हमारे जो गोपाली कासल है और हमारी एक टीम है 10-5 आदमी की, उन्होंने एक बैठ कर की व्यवस्था बनाई कि हमें हमारे समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक छोटा सा पौधा रोपण किया था और उसका हमारा उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे हम पूरे समाज को तो साथ रखना ही है, लेकिन हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करें और विशेषकर जो पढ़ाई के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाएं। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनकी दयनीय स्थिति है, उनको हम इस मंच के माध्यम से मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। यह हमारे मंच की मंच है और हम धीरे धीरे सब लोगों को, सब भाइयों को, सब समाज को साथ लेकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, आपका क्या कहना? जाट समाज जागृति मंच की स्थापना टीम मिलकर की, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में युवाओं को जागरूक करना, समाज में फैली कुरीतियों से लड़ने के साथ साथ समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो नशे की लत में युवा जा रहे हैं, उनके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। जो कुरीतियाँ विवाह को लेकर के, दहेज को लेकर के समाज में पकड़ी हुई है, कुछ समाज के छात्र छात्राएँ या परिवार कई बार अनहोनी घटनाओं की वजह से अपने कैरियर से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढ करके उनकी यथासंभव मदद करने के लिए एक मंच की स्थापना की गई, जिससे कि उस मंच से ये संदेश जा सके सर्व समाज में कि हाँ, जाट समाज के लोगों ने अपने समाज को जागृत करने के लिए, सभी समाजों का सम्मान करने के लिए एक मंच बनाया है, जिसके माध्यम से वो अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, बुराइयों को भुला रहे हैं और युवाओं को आगे शिक्षित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा अगला उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु हमारे इस टीम को तहसील स्तर से पंचायत समिति स्तर पे, पंचायत समिति स्तर से जिले स्तर पे एक अच्छी टीम बनाने की रूपरेखा बना रहे हैं। इसमें हम सभी लोग शामिल हैं। कई बार पहला रक्तदान शिविर था, अब ज़्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। सबको जब समाज में सुधारना जो हमारी शिक्षा में पीछे है, आगे हमारी संस्था समाज में मुख्य समस्या हमारी है कि
शादी विवाह में जो विलासिता मतलब अधिक धन की खर्ची करता है, हम लोग सोच रहे हैं ये गलत है। कहीं इसका दूसरा उपयोग हो सकता है कि विवाह टाइम में ऐसा कुछ हो जाएगा, एक आदमी 40 करोड़ रुपये खर्च करता है, उस 1 करोड़ में हो सकता है कि 10 परिवारों का शादी का वो चिंता दूर हो सकती है। विलासिता तो ऐसा है कि आज मैं 1 करोड़ खर्च कर रहा हूँ, कल 2 करोड़ खर्च करने वाला रहेगा, तो ये कहने के अपने को सोचना पड़ेगा। आज का जो आयोजन है ये हमारा मानव सेवा के लिए जाट समाज क्या कर सकता है, तो हम अपना जाट समाज का पूरी मानव जाति के लिए जो योगदान है उसके तहत ये हमारा आयोजन सबके सानिध्य में आयोजन हुआ है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, दूसरा सत्र है, सब लोगों का अच्छा सहयोग है। धन्यवाद। हम बेहद खुश हैं कि ऐसे युवाओं में जो ये समाज के प्रति जागृति लाने की जज्बा है, मैं उनकी कदर करता हूँ। मैं बार बार युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज को प्रेरित करे, जागृत करे, दूसरे समाजों की तरफ भी ध्यान दें। अभी वो हीरक जयंती दिवस में राजपूत समाज ने कितना बड़ा प्रोग्राम किया, तो जाट समाज बहुत बड़ा समुदाय है। समाज सबसे बड़ी चीज है, समाज के बिना हमारा उत्थान नहीं होगा। हमारे अजय योद्धा, वीरता के प्रतीक, सर्व समाज के रक्षक, अपने व्यक्तित्व के धनी, वीरता में शेर महाराजा सूरजमल जी हमारे समाज में ऐसा योद्धा हुआ जिस जो एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे पूजनीय है, महापुरुष है। तो इनसे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। अगर हम सीखे तो दारोमदार समाज का जो उत्साह है वो आप युवाओं पे है। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि हमेशा समाज को प्रोग्रेस विकसित करें। और कई समाज में कई गरीब लोग, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतनी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी है उनके माता पिता की, जो उनको फीस देकर पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये जाट समाज जागृति मंच के द्वारा जो आपने ये शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी चीज है समाज के लिए। इनके द्वारा एजुकेशन में भी आप इनका सहयोग करें। और इस दिवस को अगली बार से मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इनको बहुत बड़ा रूप दे, जिससे हमारा समाज का नाम रोशन हो। और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ इन मंच के कार्यकर्ताओं को, जो इन्होंने ऐसी एक सोच रख के समाज के प्रति शुरुआत की है। जय हिंद। हमारे कुल देवता कह सकते हैं वीर तेजाजी महाराज को प्रणाम। और हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत महाराजा स्वर्गीय महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम। हमारे जोबनेर के आसपास में, जैसा कि अभी यशपाल जी ने बताया, कि एक ऐसा मंच तैयार करने की हमने भूमिका बनाई थी 2 साल पहले। और एक छोटा सा बीजारोपण किया था। और हम चाहते हैं आप सब लोग इसमें पानी छींचने का, खाद देने का कार्य हम सब मिलकर के करें, और वो एक विशाल वट वृक्ष के रूप में फलीभूत हो, फले फूले। हमारा समाज, ये जो जाट जागृति मंच है, इसके नाम से विदित होता है कि हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को उजागर करना, हमारे समाज में एक जागृति लाना, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे आए। यह हमारा जो मंच है, किसी दूसरे समाज की कोई निंदा करने वाली बात नहीं है, ये केवल हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बात है। और हर क्षेत्र में हम आगे आए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है, और हमारा समाज, आज हमारे युवा
क्षेत्र में आगे बढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग है, चाहे डॉक्टर्स हैं। आज हमारा समाज आगे आ रहा है और हम इस चीज़ को और जागृत करें और बढ़ाएं। व्यवसायिक क्षेत्र में कोई जमाना था, जोबनेर में मेरे ख्याल से कोई हमारे समाज की एक दुकान नहीं थी। शुरुआत में ये हनुमान जी बोतलिया इनकी एक दुकान आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज हमारा समाज जोबनेर में व्यवसायिक क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी आ रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये हमारे समाज की एक जाजम है। और समाज की जाजम से मैं मानता हूँ, समाज की जाजम से बढ़कर हमारे लिए कोई भी बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, लेकिन सबसे पहले हमारा समाज है। कोई जमाना था, आज हम देखते हैं चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, आज विधानसभा और लोकसभा में हमारे समाज की भागीदारी बहुत कम रह गई है। कोई जमाना था जब विधानसभा और लोकसभा में हमारे जो बड़े बड़े आज जो नेता थे, आज वो कुछ नहीं रहे, कुछ है, लेकिन आज हमारे समाज की राजनीति में काफी हम पिछड़ रहे हैं। और अन्य समाजों की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। और जहाँ बात जाजम की आती है, समाज की आती है, वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, वो एक सामाजिक मंच है। तो हम किसी भी माध्यम से, चाहे राजनीतिक माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, व्यावसायिक माध्यम से, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। डांस है वाली बात नहीं हो रही है। अगर कोई बढ़ रहा है तो ये नहीं कि मेरे से ऊपर जा रहा है, मैं इसका डांस है के नीचे नहीं, ये बढ़ रहा है, इसका हाथ पकड़ करके और उठाओ। और उसे आगे बढ़ने की, दूसरे समाजों से आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। किसी समाज को डाउन करने की मत सोचो, हम आगे कैसे उठ सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मुझे जाट जागृति जो मंच है इसका मैं संरक्षक भी हूँ। और हमने शुरुआत की है धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि आप लोग सब धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे, एक करके 11 हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे और भी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो प्रतिभावान छात्र हैं, गरीब हैं, किसी भी आर्थिक स्थिति के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका भी सहयोग करने की हमारे मन में एक मंशा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। जो हमारी प्रतिभाएं हैं आगे से, जैसा कि आज हम देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले भीड़ भी कुछ आज ज़्यादा है। बीच में कोरोना काल के कारण हमारी जो योजनाएं थी वो प्राय थोड़ी सी ठप हो गई थी। उन योजनाओं को और क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि अगली बार जब ऐसा ये प्रोग्राम हो तो हमें एक अलग स्टेज बनाने की जरूरत पड़े। ये स्थान आज काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो आप सब लोग इससे जुड़े, इसके सदस्य बने और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। समाज जागृति मंच जोबनेर का शुरुआत थी और 2019 में जून माह में 15 लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की कि इसके माध्यम से जो ऐसा लोग हैं समाज के जिन्हें आवश्यकता है किसी चीज़ की, जो हम वह करा सकते हैं, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी बेटे की शादी के लिए हमारा आर्थिक सहयोग हो, तो लोगों को जोड़ करके इन चीज़ों को अपन एकत्रित करें और जिन लोगों की ज़रूरत लोग हैं उन तक इस चीज़ को पहुँचाएं। जो भी हमने इसकी शुरुआत की छोटे से पौधरोपण कार्यक्रम के साथ में, उसके बाद हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हम इसमें 30-35 लोग जुड़े। हमने सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क भी रखा 1100 रुपये। उसके माध्यम से इसका शिक्षा किया, कई बातें, कई कठिनाई आई, हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जब 2020 में हम इसके लिए प्रोग्राम आयोजित करवाना चाह रहे थे, जिसमें हमारा मकसद था कि हमारे पंचायत समिति स्तर पर हर पंचायत में जो अपने जोधवाड़ा और फुलेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर पढ़ने वाली पंचायतें हैं, उन सब 5
5 आदमी का परिचय से जोड़े जाएँ ताकि वक्त जरूरत पड़ने पे किसी भी घटना के बारे में या किसी भी व्यवस्था के बारे में मंच तक वो बात पहुँचे और मंच के लोग जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं उन लोगों को हम साथ लें, उनके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इसमें जुड़े हुए लोगों के माध्यम से उसकी यथासंभव अगर सहायता कर सकें। सहायता के साथ में उसके पास में हम जाकर के उसको बताएं तो उसको आत्मसमर्पण मिलेगा। समाज के प्रति उसमें भावनाएं जागृत होगी, हमारा समाज हमारे साथ है। इस प्रकार की भावनाएं लेकर के शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए जोबनेर के जो शिक्षक थे, कोचिंग संचालकगण, स्कूल संचालकगण, जो लोग राजनीति में किसी भी पार्टी से हो लेकिन इस मंच के साथ जुड़ करके सबने घूमने की तैयार की। इसके लिए हमने लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम किया पिछली बार जयंती के ऊपर रक्तदान शिविर के रूप में। उस समय लोगों को बताने में हमें थोड़ा समय कम मिला, कुछ कोरोना का कारण था। एक सफल प्रोग्राम का आयोजन हुआ और उस प्रोग्राम को दोबारा क्रियान्वित करके लोगों को जोड़ने का जो हमारा उद्देश्य था उसकी शुरुआत आज इस मंच के माध्यम से दोबारा आगे शुरू करने के लिए हमने तैयार की, जिसमें यहाँ पधारे हुए सभी वरिष्ठ जनों, शिक्षकों और नौजवानों से हमारा यही आग्रह है कि हम ये नहीं कहते कि आप समाज के साथ में जुड़ करके वो चीज़ पैदा करो कि जो अन्य समाज है हमें उनको उस तरीके से नहीं देखना है कि सब यादव समाज हो गया, फला समाज हो गया, जाट समाज हो गया। समाजों की जो अपनी अपनी यूनिट सब अपनी अपनी जगह है, हमें उनकी बराबरी नहीं करनी है, हमें अपना स्तर ऊंचा करना है। इसलिए हम उस स्तर पर जाने के लिए काम कैसे करें, लोग हमारी पहचान कैसे माने, उस उद्देश्य को पूरा कराने में आप सब लोग हमारा सपोर्ट करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके जब भी आप लोगों को याद किया जाए आप उपस्थिति दर्ज करवाएं और अपनी तरफ से आप जो समाज के लिए सोच के तहत समाज का भला करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश से और किसी जरूरतमंद की मदद से आगे जा करके एक समाज का नायाब बंदा तैयार हो सकता है। आप सब लोग बता रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जुड़ने का हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं और भी लोगों को जोड़ेंगे। इन सब बातों के साथ में आपका जाट समाज जागरण की तरफ से मैं इस बात में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ पिछली बार जो पहली बार से पिछले साल से चालू किया गया था ये कैंप, पिछली बार कम थे, इस बार उससे भी ज़्यादा लोग गए हैं और मैं समझता हूँ अगली बार जब हम 30 साल मनाएंगे इस कैंप की तो मैं समझता हूँ हमें बाजू में गार्डन की जरूरत पड़ेगी अगली बार। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से बहुत बड़ा एक पुण्य का काम कर रहे हैं हम लोग। और जो सूरजमल जी जो जाट समाज के एक नाम क्या बताऊँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक प्रेरणा स्रोत है पूरी 36 कौम के लिए जिनके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आज इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर एक शानदार प्रोग्राम रखा आप लोगों ने इस बलिदान दिवस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ऐसा हम लोग जब ये वक्त मिले हम लोगों को तो एक जागरूकता के साथ सबको मिलकर के वक्त करके हम लोगों को भाग लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जाट समाज जागृति समाज मंच के तो धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सबको एक जागरूकता उपस्थित सभी समाज वर्गों हर इंसान को अपने अपने समाज पे गर्व होते हैं। मुझे भी जाट समाज में जन्म लेने का गर्व है। मुझे गर्व है मेरे नौजवानों पे जो देश की सेवा करते हैं, मतदाता के रूप में सेवा करते हैं देश की, और आज उन्होंने प्रत्यक्ष में दिखा दिया रक्तदान करके। मैं उन सब युवाओं पर गर्व करता हूँ जिन्होंने आज बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में जो महादान होता है उसमें बढ़कर भाग लिया। इसके लिए मैं इस मंच के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ
कि अगली बार मैं आपको, अगर आपके मेरा सुझाव पसंद आए तो हमारे हॉल है वहाँ बालाजी के मंदिर में, अच्छी जगह है, हम सुविधा देंगे आपको, वहाँ आराम से आप कराएँ, वहाँ सब सुविधाएं हैं। तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो अगली बार वहाँ ये कार्यक्रम रख सकते हो। महाराजा सूरजमल ने रक्षक के रूप में काम किया था, जनता की रक्षा के रूप में काम किया था, जनता को उन्होंने लूटा नहीं। आज हम सबका भी ये उनसे प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हम हर समाज के रक्षक, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, जोड़ेंगे, उनका नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। वो डेवलप करो, हम सबको जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, वरना एक जाति से कुछ भी नहीं होगा। तो हमें त्याग करके हमेशा जोड़ के लोगों को हमारा संगठन मजबूत करके, महाराजा सूरजमल ने राज ऐसे नहीं किया था, सबको जोड़ा था, हर जाति को, हर गरीब को, और राजपूत को भी उन्होंने रक्षा दी है। जयपुर दरबार को मराठाओं से लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़ाई लड़ी है, वहां से उठा के पहली रैंक है। एक बार तालियां होती नीट में 2021 में 705 नंबर लाए हैं बच्चे ने, और इसी से आदर्श मानकर ऐसे ही हम समाज को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही बच्चों को बताना है चीज़ें आगे करके, और समाज को इस बार अगली बार जो प्रोग्राम होगा ये इससे नहीं 4-5 बीघे में प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लड़का है, और ये रामस्वरूप जी का लड़का है, फौजी साहब का बच्चा है, फौजी साहब का लड़का ही है।